अच्छा बच्चों, आज हम प्यारा गांव में से तीसरे सेशन में जा रहे हैं। तीसरे सेशन में हमें व्याकरण के बारे में जानेंगे। इस व्याकरण में आपको क्या क्या सीखना है, तो हम हर लेसन में हम सीखते हैं लिंग, अर्थ, लिंग, वचन और इसके कारक, ये भी देखते हैं। और हम देखते हैं कि पर्यायवाची शब्द भी देखते हैं। तो आज हम देखेंगे कि क्या है इस पाठ में आए हुए शब्द क्या क्या आए हैं, वो भी देखेंगे। और साथ में हम देखेंगे कि लिंग वचन कारक के साथ कौन सा शब्द क्या है करके देखते हैं। तो पहले भाषा की बात में हम देखते हैं कि अर्थ देखो। सबसे पहला अर्थ। अर्थ में हम देखते हैं फर्स्ट पॉइंट हरियाली। क्या है? हरियाली। हरियाली मीन्स क्या है? ग्रीनरी। और हरितम, हरितम क्या है? हरितमा। क्या है? ग्रीनरी ये है। देखने लायक क्या है? देखने लायक क्या है? देखने लायक। सेकंड वन इज देखने लायक। तो इसमें देखने लायक मतलब देखने लायक, ये देखने योग्य, देखने योग्य, देखने योग्य। सो देखने योग्य हम देखते हैं। नेक्स्ट लोहार। थर्ड वन इज लोहार। लोहार, लोहार मतलब क्या है? लोहे के काम करने वाला। लोहे का काम करने वाला, काम करने वाला। ओके चिल्ड्रन, करने वाला, लोहे का काम करने वाला या करने वाला। नेक्स्ट हम देखते हैं फोर्थ। क्या है कि खुरपी। खुरपी, लोहे का काम करने वाला क्या बनाता है? खुरपी बनाता है। तो क्या है खुरपी मतलब कि वीडिंग इंस्ट्रूमेंट्स, वीडिंग इंस्ट्रूमेंट्स, instruments. So weeding instruments. Next we will see कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी मतलब क्या है कि क्या है? an axe, an axe। तो ये है। नेक्स्ट हम देखेंगे कुम्हार। क्या है? कुम्हार। कुम्हार क्या करता है? कुम्हार मिट्टी के पात्र बनाता है। कुम्हार मिट्टी के पात्र बनाता है। या पॉटर क्या बोलते हैं? POTTER। क्या है? POTTER, पॉटर। क्या बना? पॉटर। अयो इंग्लिश में लिख दिया। पॉटर क्या है? मिट्टी के बर्तन बनाने वाला। मिट्टी के बर्तन, बर्तन मीन्स वेसल, बनाने वाला, बनाने वाला। ओके चिल्ड्रन। नेक्स्ट सेवेंथ हम देखेंगे कि मेहनत। मेहनत, मेहनत मीन्स हार्ड वर्क, हार्ड वर्क। और इन हिंदी इज कॉल्ड हार्ड वर्क। क्या बोलते हैं? परिश्रम। इन हिंदी इट इज कॉल्ड परिश्रम। ओके, परिश्रम। नेक्स्ट हम देखते हैं कि बढ़ाई। बढ़ाई, बढ़ाई क्या करता है? बढ़ाई। एतवन क्या करता है? बढ़ाई लकड़े की, लकड़ी के, लकड़े का, लकड़ी के सामान बनाता है, सामान बनाता है। चिल्ड्रन ओके, लकड़ी के सामान बनाता है। तो इसी तरह हम देखेंगे तो मटका, हांडी ये बनाता है। और इसके अलावा भी हम देखते हैं लोहार। ऑलरेडी हमने लोहे का काम करने वाला जिसको हम बोलते हैं ब्लैक स्मिथ, जिसमें हम क्या देखते हैं? ब्लैक स्मिथ, ब्लैक स्मिथ। और उसी तरह हम जुलाहा। जुलाहा, जुलाहा क्या बनाता है? नाइन्थ वन, जुलाहा क्या करता है? वीवर। क्या है? वीवर। एट द नाइन्थ टेंथ वन बंसोर। बंसोर, बंसोर द वर्क ही वाज इज बास्केट मेकर। बास्केट
maker, basket maker. Next 11th one, he was doing basket maker. These are the works doing. So in this lesson the meanings are this. Next you will see vilom shabd. Vilom shabd, we will see vilom shabd. Vilom shabd. Vilom shabd. In this lesson what are the vilom shabd came here? तो हम यहाँ पर देखेंगे विलोम शब्द में क्या है, गर्मी. तो फर्स्ट लाइन फर्स्ट सेकेंड लेटर इज दैट गर्मी. तो उसका क्या होगा विलोम शब्द सर्दी. क्या है, सर्दी. उसी तरह हम देखते हैं इसकी छोटी. तो देखें इसका विलोम शब्द में छोटी. तो इसका विलोम शब्द बड़ी. और हम देखते हैं कि इसमें इस पाठ में आया हुआ दूसरा शब्द क्या है, पास. तो यहाँ पर इस पाठ में आया पास, द दूर. नेक्स्ट अब देखते हैं कि शाम. शाम मतलब इवनिंग. शाम मतलब इवनिंग. शाम सुबह. सुबह सुबह. नेक्स्ट शाम सुबह. नेक्स्ट देखते हैं प्यार. दादी माँ ने बहुत प्यार किया. तो यहाँ पर हम सकते हैं द्वेष. प्यार और द्वेष. इस पाठ में आया हुआ हम देखते हैं गांव. गांव है सबसे पहला बात. गांव गांव का विलेज है, इसको शहर बोलते हैं. और साथ में हम देखते हैं इस पाठ में आया हुआ एक और शब्द, जैसे हम देखते हैं कौन सा शब्द है, देखने से पता चलता है. देखो यहाँ बनाने वाला बैठना. बैठना मतलब क्या, बैठना. बैठना का विलोम शब्द हम देखेंगे उठना. बैठना उठना. बैठना उठना. 7th वन बैठना. बैठना मतलब सिटिंग. तो उसका अपोजिट उठना. उठना. नेक्स्ट 9th वन हम देखेंगे कि आया. कौन आया, चाचा जी आए या आया. तो गया. आया गया. नेक्स्ट 9th वन हम यहाँ पर देखते हैं कि 9th वन हम देखते हैं वास्तव. वास्तव में गांधी जी ने क्या कहा कि भारत में किसान ही मुख्य है करके. वास्तव. अवास्तव. अवास्तव. वास्तव अवास्तव हमें यहाँ दिखाई दे रहा है. सच. सच क्या है, सच गांव बहुत ही सुंदर है. सच. झूठ. सच मीन्स ट्रू. देन उसका अपोजिट वर्ड क्या हो सकता है, ट्रुथ. हम देखते हैं देखकर खुश होना. खुश. खुश होना. अपोजिट वर्ड क्या है, दुख होना. या ये सब देखते हैं. तो इतने सारे आ गए हैं, हम सब देखते हैं. कहना, बैठना. तो और इसके पास बाबैया काम करता है. लड़की कौन, क्या, हाँ नहीं. हाँ हाँ कौन है, हाँ हाँ. हाँ अपोजिट क्या है, नहीं. क्या है, नहीं. तो ये 12 है. तो चिल्ड्रन आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, तो आपको इजी हो जाएगा पढ़ने में. और उसके बाद आपस में देश का विकास. देश का अपोजिट वर्ड है विदेश. क्या है, विदेश. तो 13th नाउ. तो यहाँ कितना हरा भरा है. वास्तव, गांव, शहर, सच, प्यार, आभूषण, ये सब इस लेसन में आया हुआ क्या है, विलोम शब्द है. ओके अभी हम देखेंगे कि विलोम शब्द के बाद हम देखेंगे लिंग. ऑलरेडी हम सब ने लिंग तो देख लिया है. लिंग तो इस पार्ट में हमने 2 बार लिखा. फर्स्ट सेशन में भी देखा, सेकंड सेशन में भी देखा. तो फिर भी मैं इस बार नोट डाउन कीजिए लिंग के बारे में. तो हम लिंग इस पार्ट में सबसे पहले आया है, कौन है, भाई बहन. फर्स्ट भाई बहन. सेकेंड वन स्त्रीलिंग पुल्लिंग. तो यहां पर देखेंगे दादा दादी. नेक्स्ट वन है इस पार्ट में आया हुआ चाचा चाचा चाची. नेक्स्ट आया हुआ है काका काकी.
नेक्स्ट इस पार्ट में आया हुआ है नाना नानी, और इसके बाद आया हुआ है भैया भैया भाभी, भैया भाभी। नेक्स्ट बहन भाई, चाचा चाची, मामा मामी is mother's maternal relationship is also. Nana nana is maternal and here is a maternal relationship also no. So mama mami, so mama mami. In this lesson 6 relations are given, that is link bhai bahan all this as well as so mama mami also. This is a maternal. Okay, this also, this also, this also. So here maternal relations. And here next after that we will see in this class हाँ, इसमें हम देखेंगे कि रानी और रमेश 8वीं कक्षा में पढ़ते हैं। भाषा की बात ना, ये भाषा की बात, तो इसमें हम देखेंगे रानी और रमेश, और रमेश 8वीं कक्षा में पढ़ते हैं। 8वीं कक्षा में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? 8वीं कक्षा में पढ़ते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे रानी कौन सा है, शब्द क्या है, ये संज्ञा है। संज्ञा में क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। तो यहाँ देखेंगे उसी तरह नेम है यहाँ पर, ये जातिवाचक संज्ञा में उससे पहले रानी क्या है? लड़की है। ओके चिल्ड्रन, तो ये लड़की है, ये संज्ञा है। संज्ञा में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक। संज्ञा के भेद में आता है जातिवाचक संज्ञा। उसी तरह हम रमेश को देखेंगे। रमेश क्या है? पुल्लिंग है। क्या है? पुल्लिंग शब्द है। ये कौन सा शब्द है? पुल्लिंग। ये क्या शब्द है? संज्ञा शब्द है। संज्ञा शब्द के साथ साथ ये कौन सा है? जातिवाचक संज्ञा में आता है। ओके चिल्ड्रन, सो ये 8वीं कक्षा, इसको संख्यावाचक बोलते हैं। संख्या में 8 मीन्स नंबर में आता है, तो इसको क्या बोलते हैं? संख्यावाचक में आता है। तो संख्यावाचक, तो यहाँ पर इसको भी, ये भी क्या है? संज्ञा में आता है, इसको संख्या बोलते हैं, नंबर वाइज। तो इसके बाद पढ़ता है, ये क्या पढ़ता है? क्रिया शब्द है। क्या शब्द है? क्रिया शब्द है। और ये जो में है, में क्या है? अधिकरण में कारक विभक्ति है। ये अधिकरण कारक विभक्ति, कारक विभक्ति है ये। तो विभक्तियों में कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान से, संबंध का के की, अरे ओ आ, दिस आर द अधिकरण। तो अधिकरण में और पर, इसमें क्या है? अधिकरण कारक आता है। तो भाषा की बात में हम देखते हैं रानी और रमेश 8वीं कक्षा में पढ़ते हैं। ओके चिल्ड्रन, तो उसी तरह हम इस पाठ में आया है कमलेश काका क्या काम करते हैं? कमलेश काका, कमलेश काका क्या काम करते हैं? क्या काम करते हैं? काम करते हैं। ओके चिल्ड्रन, तो इसमें कमलेश क्या है? संज्ञा है। तो ये नामवाचक है, इज अ नेमिंग वर्ड। नामवाचक है, नामवाचक संज्ञा। काका इज अ रिलेशन, सो जातिवाचक में आता है, जातिवाचक में आता है। क्या इज अ सर्वनाम, प्रश्नवाचक में आता है। सर्वनाम प्रश्नवाचक, सर्वनाम में सर्वनाम प्रश्नवाचक में आता है। काम करना क्रिया है, क्रिया ये है, ये सहायक क्रिया मीन्स हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। ये करते हैं तो सामान्य क्रिया। सो एक इतने सारे शब्द होते हुए भी हम इसको, कितना सारा चेंज है, हमें इतना सा मालूम नहीं क्या है ये। हर एक वर्ड कुछ ना कुछ होता है। और यहाँ पर देखेंगे कमलेश है, स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है? You will say that, you can say because of name we get it, it is a pulling. Okay, because by name we get it, it is a pulling, पुल्लिंग करके। उसी तरह काका, we getting the relation काका is a, it also pulling शब्द। So काम करना,
तो यहां पर हम देख सकते हैं। तो आपको समझ में आ रहा है ना, मुझे बता रही हूं। अब हम देखते हैं कमलेश काका क्या काम करते हैं। अब इस पार्ट में कौन सा, ये क्या है, कौन सा काल, काल कौन सा है, काल वर्तमान काल। ओके चिल्ड्रन, वर्तमान काल। ये सब क्या है, ये भी रानी और रमेश कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं, 8वीं कक्षा में। कौन सा काल, वर्तमान काल। तो यहां पर हम देखते हैं लिंग वचन कारक, लिंग वचन एंड काल के अनुसार, काल के अनुसार बदलने वाले, अनुसार बदलने वाले, बदलने वाला क्या बोलते हैं, क्रिया। क्या बोलते हैं, क्रिया। किसके अनुसार बदलता है, लिंग वचन एंड काल के अनुसार। द विच, लिंग वचन कारक के अनुसार बदलने वाले को क्या कहते हैं, क्रिया। क्रिया वह शब्द है किसी भी कार्य का बोध होना, हाँ, किसी भी कार्य करने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। तो ये कौन सा काल है, कौन सा, ये कौन सा शब्द है, वो कौन सा पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, ये शब्द किस जाति से संबंधित है, शब्द में नेमिंग वर्ड है या समूहवाचक है, द्रव्यवाचक है, संज्ञा के कितने भेद हैं, सर्वनाम के कितने भेद हैं, इसमें एक 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 हम सुनेंगे। तो देखो ये just for your glance I am telling, next, हाँ, अच्छा दादाजी, what is it, another one, अच्छा दादाजी, अच्छा, अच्छा, here exclamation mark is there, अच्छा दादाजी, क्या है, दादा जी, here one exclamation mark is there. ये punctuation you know last year classes also. So कपड़े बुनने वाले को क्या कहते हैं, कपड़े, कपड़े बुनने, बुनने वाले को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, कहते हैं चिल्ड्रन। ओके, तो यहां पर क्या है, कौन सा पंक्चुएशन किया हुआ है, अच्छा दादाजी, क्या कहते हैं, या एक्सक्लेमेटिव, वंस इट वाज अ सिंबल एक्सक्लेमेटिव, अरे ओ व्हाट इज दिस सिंबल, कपड़े बुनने वाले को क्या कहते हैं, क्वेश्चन मार्क, दिस क्वेश्चन मार्क, सो क्या कहते हैं, क्वेश्चन मार्क। तो ये इस तरह से पंक्चुएशन के अनुसार हमें बोलना भी जरूरी है। अच्छा बच्चों, तो बोलना भी जरूरी है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, आप इसको पाठ को पढ़ते रहिए और इसमें नंबरों को भी ध्यान से देखिए। तो हम देखेंगे इस पाठ में आया हुआ क्वेश्चन आंसर्स को एक बार देखते हैं, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि क्या क्या इस पाठ में उपयोगी, हमारे लिए उपयोगी है। किसान के बारे में आप क्या जानते हैं, वॉट यू नो अबाउट किसान। किसान क्या है, किसान के बारे में आप क्या जानते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू नो अबाउट किसान, राइट डाउन चिल्ड्रन। किसान, किसान मीन्स फार्मर, व्हाट इज दिस, फार्मर। ओके चिल्ड्रन, क्या करता है किसान, क्या है, किसान गांव में रहता है, क्या रहता है, गांव में रहता है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, वह दिन रात मेहनत करता है। किसान दिन रात, दिन रात मेहनत करता है, मेहनत करता है। नेक्स्ट, क्या करता है, दिन रात मेहनत करता है और क्या करता है, और हम सब के लिए अन्न उगाता है। हम सबके लिए, सबके लिए अन्न उगाता है, अन्न उगाता। स्टिल मेनी थिंग्स आर देयर बट हियर। तो किसान क्या करता है, किसान गांव में रहता है, किसान दिन रात मेहनत करता है और सबके लिए अन्न उगाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, लकड़ी से क्या क्या वस्तु बनती हैं। तो व्हाट आर द थिंग्स। सेकेंड, फर्स्ट थिंग लकड़ी, लकड़ी, सेकेंड क्वेश्चन, यू सी लकड़ी से क्या बनता है, क्या
बनता है। क्या बनता है? तो क्वेश्चन है लकड़ी से क्या बनता है? लकड़ी से खिड़की हाँ, दरवाजा और खिड़की, दरवाजा, बल्ला, मेज, मकान और तरह तरह की वस्तुएं बनती हैं और तरह की लकड़ी की वस्तुएं बनती है। लकड़ी की वस्तु ये बनती है। ओके, इस तरह तो लकड़ी से क्या बनता है हम ये भी देखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि गांव में हम क्या क्या देखते हैं। तो मेन थिंग इज हम क्या क्या गांव में देखते हैं। चिल्ड्रन यू राइट डाउन दिस। ओके, तो कि गांव में हम क्या क्या देखते हैं। व्हाट आर द थिंग्स वी आर ऑब्जर्विंग इन विलेज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर वी ऑब्जर्व, बिकॉज वी आर स्टडिंग अबाउट द प्यारा गांव, वी आर ऑब्जर्विंग बोथ। गांव में क्या क्या देखते हैं। गांव में थर्ड वन, गांव में हम क्या क्या देखते हैं। ओके, what we are observing, what we are seeing at a village। तो यहाँ पर गांव में हम क्या क्या देखते हैं। गांव में हरे भरे खेत देखते हैं। क्या देखते हैं? हरे भरे खेत देखते हैं। हरे भरे खेत देखते हैं। गांव में हरे भरे खेत देखते हैं। ओके, नेक्स्ट तालाब, एक बड़ा, वी आर ऑब्जर्विंग नो, बड़ा तालाब मीन्स पॉन्ड, तालाब देखते हैं या दिखाई देता है। वी आर ऑब्जर्विंग ऑल दिस। और क्या देखते हैं गांव में? और क्या देखते हैं? तालाब देखते हैं। तालाब में कमल के फूल भी देखते हैं। हाँ, तालाब में हम कमल के फूल देखते हैं और पशु पक्षी को देखने को मिलता है। तालाब देखते हैं, तालाब देखते हैं और तालाब में कमल के फूल दिखाई देते हैं। कमल के फूल दिखाई देते हैं। ओके, तो और देख पशु पक्षी भी दिखाई देता है। थर्ड वन, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट क्या है? पशु। गांव में पशु पक्षी दिखाई देता है। These are the things we are observing in village. Most probably we are living. गांव कैसा होता है? हरा भरा होता है। गांव में किसान रहते हैं एंड गांव में एक बड़ा सा, कहीं भी हम जाएंगे गांव देखेंगे एक बड़ा सा तालाब दिखाई देता और तालाब में बहुत सारे लोटस के फ्लावर्स होंगे। आप जानते हैं ना, लोटस इज अवर नेशनल फ्लावर। सो इज अ नेशनल फ्लावर। तो हम देखेंगे विलेज है, विलेज में क्या दिखाई देता है? लोटस के फ्लावर दिखाई देते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे गांव में पशु पक्षी भी दिखाई देता है। केवल गांव में एक तालाब दिखाई देता है तो कमल के फूल दिखाई देते हैं, साथ में हम यहाँ पर देखेंगे पशु पक्षी भी देखते हैं और हमें दिखाई देता है। और हम देखते हैं तो आपको गांव कैसा लगा और आपके गांव के बारे में आप बताइए। इट इज योर होमवर्क दैट कि आपको अपना गांव कैसा लगता है। अपना गांव कैसा लगता है आपको? आपका गांव कैसा लगता है? तो आप इसके बारे में अपने विचार प्रकट कीजिए। तो यहाँ पर मैंने पहले ही बता दिया है गांव कैसा है, गांव के बारे में। तो इस लेसन में आपने इतने सारे रिलेशनशिप के बारे में बता रहे हैं। तो यहाँ पर इसके वो एक दूसरे की सहायता करते हैं, एक दूसरे के सहयोग में रहते हैं। तो आप इस पार्ट में ये
गांव, अपने गांव के बारे में, अपने गांव के बारे में, गांव के बारे में सोच कर लिखिए, अपने शब्दों में, सोच कर अपने शब्दों में लिखिए। क्या है? अपने शब्दों में लिखिए। क्या लिखेंगे? क्या आपको गांव में लिखिए। ओके, राइट। तो ये है आपका होमवर्क के साथ साथ, और मैं तुम्हारा दूसरा होमवर्क है कि आपको 25 से 75 से गिनती लिखना बहुत जरूरी है। गिनती, क्या लिखना है? गिनती लिखिए। तो इस पार्ट में हमने बहुत सारे सीखे, तो गिनती भी भूल नहीं जाना कि आप पहले कक्षा में आपने लिखा है तो ये सब मालूम है। 25 के बाद 26 के 27, 28, 29, 30, इस तरह से पूरा कितना लिखना है? 75 गिनती लिखना है। सो राइट दिस नंबर्स ऑल्सो इन हिंदी। तो आप अपने होमवर्क में लिखिए और इस पाठ को क्रमबद्ध से किस तरह डायलॉग के साथ पढ़िए। एक बार डायलॉग आया है, उस डायलॉग को पढ़िए। क्या यहाँ पर रानी ने और रमेश ने किस तरह के डायलॉग अपने दादाजी से बात किया, किसने किस तरह दादाजी से बात किया, दादाजी ने उसका आंसर किस तरह से दिया, और उसने सारे गांव को दिखाते हुए, क्या है, पूरे गांव को दिखाते हुए गांव की सुंदरता को उनके सामने प्रत्यक्ष किया। और उनके जब वो प्रत्यक्ष किया तो गांव भी बहुत ही अच्छा लगा। तो हम देखेंगे ये गांव के बारे में। फिर इसके बाद ये आपका होमवर्क है, नोट कर लीजिए और कंपलसरी लिखना जरूरी है। होमवर्क लिखना बहुत जरूरी है। तो इसी पर मैं ये क्लास कंप्लीट करती हूँ, फिर दूसरे क्लास में मिलेंगे। इनका